इस एपिसोड की शुरुआत में हम कूजे को देखते हैं, जो अभी उसी बारे में सोच रहा था जो उसने पिछले एपिसोड में एलिया से कहा था। क्या मैंने ये हीरो जैसे डायलॉग्स मार दिए? वैसे क्या एलिया सच में मुझसे प्यार करती है? मैं तो अब तक उसकी इन बातों को मजाक समझता आया हूँ। क्या सच में वो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वो गलती से कह दिया होगा। तभी कूजे को उसके बचपन की याद आती है, जहाँ उसकी माँ उसके पिता पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम हमेशा अपने काम की वजह से घर देर से आते हो। इसीलिए अब कूजे प्रेजेंट में कहता है, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसके बारे में सोचना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। और कहा मैंने एलिया से एक हीरो जैसी बातें कह दी। अरे मैं तो वो कायर हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, जिस वजह से यूकी को हर एक जिम्मेदारी अकेले सहनी पड़ रही है। और इसके बाद वो जैसे ही घर आकर दरवाजा खोलता है, उसे घर में रखे किसी के जूते दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि यूकी यहाँ आई है, लेकिन इसके बाद वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसे यूकी निर्वस्त्र दिखाई देती है, जिस वजह से यूकी कूजे को हरामी कहती है। सो कूजे कहता है, नाटक करना बंद करो। मेरे घर में आने की आवाज सुनकर तुम तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकल आई है ना? यूकी कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर मैंने ये क्यों किया? कूजे पूछता है, अच्छा बताओ क्यों किया? वो कहती है, हम सालों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी भी मुझे कपड़े बदलते हुए नहीं देखा। हर एक भाई अपनी बहन को कम से कम एक बार तो कपड़े बदलते हुए देखना ही चाहता है। कूजे कहता है, ऐसा सिर्फ एनिमे में होता है। सो यूकी कहती है, लेकिन तुम मुझे बिना कपड़ों के देखकर खुश तो हुए होगे। कूजे कहता है, बकवास बातें करना बंद करो। यूकी कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, इसीलिए मुझ पर चिल्लाओ मत। और इसके अलावा तुम मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से देख चुके हो, है ना? कूजे कहता है, मैंने जरा सा भी कुछ नहीं देखा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूकी उसे रोक कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उल्लू बना लोगे? तुमने सब कुछ देख लिया है ना? कूजे कहता है, बस जरा ऊपर का हिस्सा। ये सुन यूकी चिल्लाकर कहती है, आखिर तुमने मान ही लिया ना, हरामी। अगले सीन में हम इन दोनों को कूजे के कमरे में बैठा हुआ देखते हैं, और यहाँ यूकी कूजे से पूछती है, तो आखिरकार तुमने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ही लिया है ना? वो कहता है, हाँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एलिया को अगला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने के लिए उसका साथ दूंगा। ये बात सुन यूकी चिल्ला कर कहती है, अरे नहीं, एलिया ने तो मेरे बड़े भाई को मुझसे छीन लिया। एक बात बताओ तुम मुझे, क्या मेरे ये सी कप तुम्हारे लिए काफी नहीं थे, जो तुम एलिया के ई कप के पीछे दीवाने हो गए? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि सी कप ई कप से बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो लो, इन्हें दबा कर देख लो। कूजे कहता है, मुझे सी और ई दोनों कप में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर यूकी कहती है, मजाक मत कीजिए, आप एलिमेंट्री स्कूल में पहले ही इन्हें छू चुके हो। कूजे कहता है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं। यूकी बताती है, ये बात सेकंड ग्रेड की है। एक गेम खेलते दौरान हम एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिसके बाद आपका मुंह मेरे पैरों के बीच में और आपके हाथ मेरी चेस्ट पर थे। कूजे बताता है कि उस वक्त तुम्हें अस्थमा की बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से तुम्हारा घर के बाहर जाना भी बंद था। बातों को गलत तरीके से कहना बंद करो। यूकी कहती है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मिडिल स्कूल के बाद से अब तक जुकाम तक नहीं हुआ। वैसे इसके बाद यूकी कूजे से उसके बालों को ब्रश करने को कहती है, जिसके बाद कूजे यूकी के बालों को ब्रश करने लगता है। यहाँ कूजे कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं एलिया का साथ दे रहा हूँ, पर तुम्हारा नहीं। वो कहती है, माफी मत मांगिए, और वैसे भी आपसे मुकाबला करने में मुझे काफी मजा आएगा। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो कहती है, मुझे पता है आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो। कूजे कहता है, मैं मानता हूँ। वैसे इसके बाद यूकी कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो कहती है, मैं एक काफी अच्छे दिल की लड़की हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत किसी और के साथ घूमने की छूट देती हूँ, क्योंकि आखिर में आपको आना तो मेरे पास ही है। कूजे कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे इसके बाद यूकी यहाँ से चली जाती है, और बाहर आकर वो कहती है, आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। काश मैं वो शख्स होती, लेकिन चाहे जो हो, मैं हार तो मानूंगी नहीं। अगले दिन कूजे की आंख खुलती है, और कूजे इस बात से थोड़ा हैरान था कि आज यूकी उसे जगाने के लिए नहीं आई। शायद से मेरी बातों से उसे दुख पहुंचा है।
लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपना पैर नीचे रखता है उसके पैर को कोई पकड़ लेता है जिससे वो डर जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि वो यूकी होती है जिसने ये सब कूजे को डराने के लिए किया है। लेकिन इसके बाद बेचारी वहीं फंस जाती है और कूजे से मदद मांगती है। कूजे भी बड़े प्यार से उसको वहीं दबाने लगता है, चुड़ैल मर जा। और आखिर में हमें यूकी की चीख सुनाई देती है, बस। वैसे इसके बाद हमें कूजे की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां एलिया कूजे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब भी कोई स्टूडेंट दरवाजा खोलकर क्लास के अंदर आता है उसे लगता है जैसे कूजे आया है। आखिर मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, वो पक्का इस वक्त सो रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ कूजे आ जाता है और वो एलिया को गुड मॉर्निंग कहता है। और यहाँ एलिया कूजे के चमकते हुए चेहरे को देखती रह जाती है। इसके बाद कूजे के दोस्त उससे कहते हैं, क्या बोलता है, कैरियोके चलेगा? लेकिन एलिया की नजरें कूजे से हटी नहीं रही थी। उसे कूजे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। एक मिनट, मैं क्या सोच रही हूँ, ये पक्का रात में अच्छे से सोया नहीं होगा। लेकिन क्लास के दौरान वो देखती है कि कूजे सोता नहीं है, इसीलिए अब एलिया को लगने लगता है कि उसके लिए कूजे खुद को बदल रहा है क्योंकि वो एलिया से कुछ वादे कर चुका है। वहीं वॉलीबॉल खेलने के दौरान एलिया बहुत जोर से बॉल को हिट करती है जिस वजह से वो बॉल सीधा कूजे में आकर लगती है। जिसके बाद हम कूजे को क्लास के बाहर देखते हैं। बेचारा अपनी किस्मत से परेशान होता है और भूखा भी। तभी एलिया उसके पास आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? कूजे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद भी एलिया को कूजे की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो कुछ इस तरह उसके टेम्परेचर को चेक करने लगती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। लेकिन इस दौरान कूजे की नजरें एलिया के एक कप पर जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन इसके बाद जब एलिया अपने बालों को टाइट बांध रही थी उस दौरान कूजे की नजरें कपड़ों के जरा अंदर देख लेती हैं, जिस वजह से वो दूसरी ओर मुंह करके सोचता है, क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है? सो तभी एलिया पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है, कुछ नहीं। वैसे इसके बाद ये दोनों पानी पीने के लिए आते हैं और यहाँ कूजे एलिया को बड़े प्यारे अंदाज में पानी पीते हुए देखता है, जिस वजह से वो अपने सिर को पानी के अंदर डाल लेता है। और जब एलिया उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब देता है, मैंने ये अपने सिर को ठंडा करने के लिए किया। लेकिन तभी वहाँ माशा आती है और वो भी कूजे से यही पूछती है कि आखिर तुम्हारा सिर क्यों भीगा हुआ है? कूजे फिर से जवाब देता है, मैंने बस अपने सिर को ठंडा किया है। और इस दौरान वो अपने सिर को ऊंचा किए रहता है। लेकिन तभी माशा कूजे के गीले बालों को सुखाने लगती है अपनी टॉवल से। और बालों को सुखाने के बाद माशा पूछती है, अब तुम्हें ठीक लग रहा है? वो कहता है, हाँ अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे बालों को सुखाने के लिए शुक्रिया। वो कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी एलिया माशा से कहती है, तुम्हें अब अपनी क्लास में वापस चले जाना चाहिए। जिस वजह से अब माशा कूजे से कहती है, तुमसे स्कूल के बाद मिलूंगी, बाय। वो कहता है, ठीक है, वैसे टॉवल के लिए शुक्रिया। वैसे एलिया कूजे का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी, जिस वजह से कूजे को लगता है कि एलिया हमेशा की तरह उस पर चिल्लाने वाली है। लेकिन एलिया प्यार से उससे पूछती है, तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हारे सिर पर वो बॉल आकर लगी थी, तुम्हें अपने सिर पर बर्फ रख लेनी चाहिए। अब ये बात सुन कूजे को समझ आता है कि एलिया को लग रहा है कि उस बॉल की चोट की वजह से ही कूजे ने अपने सिर को पानी से भिगोया है। और तभी जब एलिया उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है तो कूजे उससे दूर होते हुए कहता है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कूजे को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये मुझसे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, इसीलिए वो इस बारे में एलिया से ही पूछ लेता है। सो एलिया कहती है, तुम भी तो आज पूरे दिन से कितने बदले बदले लग रहे हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कुछ देर सोचकर कूजे कहता है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। और ये बात सुन एलिया को खुद पर बहुत शर्म आती है। अच्छा, तो भूखे होने की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसीलिए क्लास के दौरान तुम जागते रहे। वो कहता है, नहीं, ऐसा इसी वजह से है क्योंकि मैं रात में बहुत अच्छे से सोया। ये बात सुन एलिया मन में कहती है, कल रात जो हुआ मैं उस वजह से सही से सो नहीं सकी और ये चैन से सोया। और इसी वजह से एलिया कूजे को गुस्से में घूरने लगती है, जो देख कूजे कहता है,
तुम्हें पता है एलिया, गांधी जी क्या कहते हैं? अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम्हें अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। लेकिन इस बात से एलिया को और भी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। हो ही नहीं सकता कि मैं इस बेवकूफ से प्यार करने लगूं। वहीं एलिया को फिर से पहले जैसा देखकर कुजे खुश हो जाता है। इसके बाद छुट्टी के दौरान कुजे एलिया से कहता है, क्या तुम साथ में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस चलना चाहोगी? लेकिन एलिया कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगती है और कुजे भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी इन्हें सामने सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जो किसी से माफी मांगकर यहाँ से जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही कुजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का दरवाजा खोलता है, उसे अंदर एक खौफनाक लड़की दिखाई देती है। माफ करना, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। लेकिन तभी वो लड़की इन्हें जाने से रोक लेती है। अगले सीन में ये लड़की इन दोनों से माफी मांगती है और बताती है, बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब ने मेरी प्यारी जूनियर एलिया की बात नहीं सुनी जब वो उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गई थी, इसीलिए मैंने जाकर उनमें से कुछ की धुलाई कर दी। कुजे कहता है, अपनी इस लकड़ी की तलवार से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहती है, नहीं, मैंने तो बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। कुजे उसकी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और हमें पता चलता है ये लड़की है साराशिना चिसाकी और सभी लड़के इससे बहुत डरते हैं और इसे बॉस कहकर बुलाते हैं। और यही लड़की प्रेसिडेंट कैंजाकी की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लवी डबी बिहेव करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात माननी होगी कि चिसाकी थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तभी वहाँ माशा आ जाती है, अरे यहाँ ऑफिस में ये लवी डबी बिहेव करना बंद करो। सो कैंजाकी कहता है, ये तो बस मेरे कंधों की मसाज कर रही है। वो पूछती है, कहीं मैंने तुम्हें जोर से तो नहीं मार दिया? वो कहता है, नहीं, ऐसे ही वक्त के लिए मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और भाई इसी तरह इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट आ जाता है। सो एलिया कहती है, जरा देखो इनका रोमांटिक मोमेंट। सो कुजे कहता है, अरे भाई, चिसाकी को हर कोई बॉस कहकर बुलाता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना जाने प्रेसिडेंट को उससे प्यार कैसे हो गया। दूसरे लड़कों की तो उन्हें देखकर पैंट गीली हो जाती है। ये बात सुन एलिया हंसने लगती है, जो देख माशा कहती है, अरे तुम दोनों तो बहुत ज्यादा करीब हो। एलिया कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुजे कहता है, एलिया, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बहन को पता चल चुका है हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन तभी ऑफिस में यूकी आती है और उसके आने के बाद स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है। सबसे पहले कैंजाकी कुजे को खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। कुजे कहता है, मैं मासाची का कुजे हूँ और अब से मैं स्टूडेंट काउंसिल के जनरल अफेयर्स को संभालूंगा और अगले साल होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीतने के लिए उसका साथ भी दूंगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।